जदयू युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज शेखपुरा पहुंचे, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने युवा प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। जिला परिषद पूर्वी के सदस्य रघुनंदन ने जदयू युवा प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जदयू युवा प्रदेश ने कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार बिहार के सभी क्षेत्रों में विकास किया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन जदयू युवा प्रकोष्ठ बिहार में अपना संगठन को मजबूत करेगा और सरकार के कामों की जानकारी युवा तक प्रचारित करेंगे, ताकि युवा सरकार के काम को देखे और सरकार का क्या विकास का विजन है इस पर जानकारी ले सके। बीएनपी न्यूज के लिए शेखपुरा से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलते रहता है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री हम सबों के नेता हैं, सब राजनीति में चर्चा होते रहता है। युवाओं के लिए सर क्या अभी आपको हर अभी करीब 8,000 लोगों को आया, हो सकता है कि डाटा में हम गलत हों, जितना भी बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के सभी जिलों में नौजवानों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। आपको विद्या उद्यमी योजना के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, उतना योजना की बात करनी चाहिए तो जितना योजना नीतीश जी की कितने योजनाओं को केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारों ने एडॉप्ट किया है। योजना बहुत चल रही है, योजना की कोई कमी नहीं है सरकार में। अगर जब 17 वर्षों से कोई सरकार चला रहा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सिस्टम के पार्ट हैं। कोई पत्रकार है, कोई पुलिस में है, कोई बीपीएससी है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। सिस्टम में जहां नीतीश जी का सोच जो है वो एकदम स्पष्ट क्लियर है और हम लोगों को जितना नीतीश जी के हाथों को मजबूत करना होगा, जहां कमी हो, जहां हम लोगों को लगता है कि हमारे माध्यम से सरकार लोगों तक कुछ फायदा पहुंचे, नौजवानों की बात अगर कुछ नहीं पहुंच पा रही है सरकार तक, तो हम लोग एक युवा जनता दल यूनाइटेड के यूथ विंग हैं हम लोग। तो हम लोग सरकार के सामने जो युवाओं की समस्या होगी, जो युवाओं को सही मायने में नीचे स्तर पर जो सरकार कर सकती होगी, सरकार भी हम ही लोगों से चल रही है। सरकार के वहाँ बैठा हुआ आदमी कोई महादेव नहीं है कि ऐसे हाथ खोल दिया और वो चीज प्राप्त हो गया। बिहार के युवाओं के लिए क्या मैसेज है सर आपका? बिहार की सबसे बड़ी युवा आबादी बिहार के अंदर में है और हम लोग गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम लोग चाणक्य के वंशज हैं, हम लोग महावीर के वंशज हैं। हमारा इतना सुंदर इतिहास रहा है, नालंदा हमारा इतिहास रहा है, पटना विश्वविद्यालय हमारा इतिहास रहा है। तो हम लोग इस जगह से आते हैं, इतने बड़ी पैमाने पे हमारे पास युवा शक्ति है और जो भी कारण रहा हो इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। जो बड़े पैमाने पर बिहार की छवि धूमिल हुई जिसको ठीक करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ठीक भी हुआ है। आपको बाहर में जाने पर स्पष्ट दिखाई देता है कि आपका नजरिया क्या है। तो बिहार एक युवा प्रदेश है आज के डेट में, इस देश के अंदर में। तो युवाओं से बस यही आह्वान करना चाहते हैं कि भाई अपने देश, अपने प्रदेश के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने समाज के लिए आप आगे आइए, काम करिए और आप अपने पंचायत को बदलिएगा, आप अपने ब्लॉक को बदलिएगा, जिले को बदलिएगा, बिहार को बदलिएगा, देश अपने आप तरक्की करेगा। तो बिहार को बनाने के लिए सकारात्मकता के साथ बिहार के नौजवानों के लिए काम करने की, बिहार के समाज, बिहार का जो हमारा सोसाइटी है उसको और कैसे सशक्त किया जाए, कैसे नए लोग जो हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो समाज में आगे बढ़ करके, आगे निकल करके आए और सोसाइटी के लिए काम करें। यही उद्देश्य है कि बिहार की छवि, पूरे राज्य में का संगठन मजबूत हो, शेखपुरा के लोगों के लिए काम करे, यहाँ के नौजवानों के बीच में जनता दल यूनाइटेड का एक मजबूत संगठन हो। सरकार लगातार जिस प्रकार से 17 वर्षों से काम कर रही है, खासकर नौजवानों को जिस प्रकार से दिग्भ्रमित करने का काम लगातार बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से और भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जितना काम नौजवानों के कान में ज्यादा भरा जाता है कि जिस नीतीश जी को जितना काम करना चाहिए था उतना नहीं किया। या फिर लोग बोलते हैं, नौजवान पीढ़ी के लोग, कि अरे कितना दिन राबड़ी देवी और लालू यादव जी के कार्यकाल का आप लोग तुलना करिएगा। तो हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे कार्यकाल से पहले जिसका कार्यकाल था तुलना उसी से होगी ना। श्री बाबू के कार्यकाल से तुलना करना चाहिए, जगन्नाथ मिश्रा जी के कार्यकाल से तुलना करना चाहिए। जब सरकार हमसे पहले लालू जी चला रहे थे, उन्होंने नीतीश जी और एनडीए की जो सरकार चल रही है उसके सामने जो बिहार ला करके दिया, जो सामने उन्होंने जो सौंपा, हैंड ओवर किया, वही बिहार को हाथ में लेकर के एनडीए सरकार चला रही है। तो जिस प्रकार से किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो सकता है कि किसी व्यक्तिगत इंसान की इच्छा
पूर्ति नहीं हुई हो, लेकिन समाज में जिस प्रकार से नीतीश जी की दूरदर्शी सोच की वजह से हर वर्ग का जिस प्रकार से विकास हुआ है, और उसके बावजूद भी हम लोग अपने संगठन को और मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जो हमको कमी नजर आएगी, जो हम लोग हमारे संगठन को सशक्त करने के लिए जो हम लोगों को सुझाव मिलेंगे, उन सभी चीज़ों को देखते हुए शेखपुरा के अंदर भी हम लोग एक मजबूत संगठन बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के भी नौजवान युवा साथी को जोड़ेंगे, जो समाज सेवा करें, लोगों के हित में काम करें, पार्टी संगठन को मजबूत करें और आने वाले समय में भाई बिहार और देश का नाम रोशन करें। क्या करना है? सब चलते रहता है, राजनीति में चर्चा, मुख्यमंत्री है वो, तो इस तो चर्चा रोज कुछ न कुछ चलते रहता है। अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री हम सबों के नेता हैं, सब राजनीति में चर्चा होते रहता है। युवाओं के लिए सर क्या अभी आपको अभी करीब 8,000 लोगों को आया, हो सकता है कि डाटा में हम गलत हों, जितना भी बड़े पैमाने पर पूरे बिहार के सभी जिलों में नौजवानों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जा रहा है। आपको विद्या उद्यमी योजना के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, उतना योजना की बात करनी चाहिए तो जितना योजना नीतीश जी की कितनी योजनाओं को केंद्र सरकार और दूसरे राज्यों की सरकारों ने एडॉप्ट किया है। योजना बहुत चल रही है, योजना की कोई कमी नहीं है सरकार में। अगर जब 17 वर्षों से कोई सरकार चला रहा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सिस्टम के पार्ट हैं। कोई पत्रकार है, कोई पुलिस में है, कोई BPSC है, कोई IAS है, कोई IPS है। सिस्टम में जहां नीतीश जी का